अकबरुद्दीन के ऊपर बोलते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में 2 मंदिरों के लिए चीफ मिनिस्टर के पास बैठकर 20 करोड़ रुपए मंजूर कराए उन मंदिर में कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। 20 करोड़ रुपए। अब बोलो कौन ध्रुवीकरण कर रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है? क्या मामूली बात है? क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतता है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के हर उस नागरिक का वोट लेता है जो भारत का है, जो संविधान पर, भाईचारगी पर, भारत की खूबसूरती पर यकीन कर रखता है। और यकीनन मैं मुसलमान हूं, मगर क्या मैं किसी का काम नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, करता आया हूं। हम काम करके दिल जीतते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, तो ये कूदने वालों की बात का यकीन मत करिए। ये खाली कूदते हैं बंदरों की तरह, एक डाली से या कभी इधर कभी उधर, हो छोड़िए, उनसे नहीं होने वाला है। और फिर हमारे पास अब बोलते मंजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। बताओ, मेरा एक बयान बताओ कि जिसमें मैंने अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बात कही है, तो एक बयान बताओ। इनको लगता है चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है तो मौलाना मुल्ला है, इसको हम घेर लेंगे। अरे बाबू, तुम्हारे जैसे 100 भी आए तो नहीं घेर सकते मुझे। और फिर तीसरी बात ये कि बोलते मजलिस ने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में 40-45 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज खोला अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान में आर्टिकल 30 है। 30 का हवाला देकर हमारे पास जब 5 एमएलए थे, 5 एमएलए थे, एनटी रामाराव को हटाया गया, भास्कर राव सीएम बने। आकर हमारे मरहूम वालिद से कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी साथ दो, तुम जो चाहे मैं करूंगा। मैं उस गुफ्तगू में छोटा सा था, बैठा हुआ था। नाडेल्ला भास्कर राव ने कहा ओवैसी क्या चाहिए, तो मेरे वालिद मरहूम ने कहा कि भास्कर राव मुझे कागज का टुकड़ा चाहिए। वो बोला ताज्जुब क्या? बोले क्या? उसने कहा तुम गवर्नमेंट का परमिशन दे दो मुझे कि मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनके तालीम में उनको उठाने के लिए उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं। 84 में हमने एक पैसा नहीं लिया, एक कागज का टुकड़ा, गवर्नमेंट का परमिशन खोला। हर साल 150 मुसलमान बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। आप सोच लो 84 से। और अखिलेश यादव, हमारी बात का यकीन नहीं आया, तुम अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से पूछना, वो भी आए थे हमारे अस्पताल को देखने के लिए। देखकर ताज्जुब किए और बोला कि सलाहुद्दीन ओवैसी ने तो ताजमहल बना दिया। इतना बड़ा अस्पताल है 500 बेड का। तुम्हारे वालिद मरहूम ने कहा वो ताजमहल किसी बनाने वाले ने एक शख्स की मोहब्बत में बनाया, मैंने अपनी गरीब जनता की मोहब्बत में इस ताजमहल को बनाया हूं, जो मेरे मरने के बाद भी गरीबों की खिदमत करता रहेगा। यह जज्बा है हमारा, यह जज्बा है हमारा। MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, स्कूल ऑफ फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये सब किसके? मेरे जाती नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं बटेगा। यह कौम का है, आपका है, आप इसके मालिक रहेंगे। क्योंकि आपने धूप में, सर्दी में भूखे रहकर आपने वोट डालकर हमको कामयाब किया, तो ये असासे जो आपने हमको ताकत दी, हमने कायम किए, आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए हैदराबाद में सब आते हैं, हम सबसे कहते हैं कि रुख उधर करो, इधर का रुख मत करो, ये तूफान में तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि मुबारकपुर में भी वही तूफान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, वो तूफान बर्पा करेंगे आप।
और क्या तूफान है? वो मोहब्बत का तूफान है, नफरत का नहीं होगा। वो मोहब्बत का तूफान होगा जिसमें मुबारकपुर का हर गरीब, चाहे किसी मजहब का हो, किसी समाज का हो, वो बोलेगा कि हां ये मेरा तूफान है, इस तूफान के जरिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया।